लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक को रीअरेंज किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग ब्लॉक्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ब्लॉक्स किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये हमारी थीम का लेआउट बनाने में हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ब्लॉक रीअरेंज किए थे। कुछ इस तरीके का लेआउट था जो हमने देखा था, लेकिन हमको थोड़ा ब्लॉक के बारे में और देखना है, तो हम लोग पहले देखते हैं ब्लॉक क्या होते हैं, है ना। तो ब्लॉक्स आर एक एन एंटिटी, मतलब एक एंटिटी है। इसमें इमेजेस हो सकती है, टेक्स्ट हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, और कोई फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी से क्या तात्पर्य है यहाँ पे फंक्शनैलिटी का मतलब हो सकता है कि कोई सर्च फॉर्म हो सकता है ना, कोई सर्च फॉर्म हो सकता है, कोई डायनामिक ब्लॉग हो सकता है जिसमें डायनामिक कंटेंट आ रहे हैं। तो ब्लॉग केवल कंटेंट नहीं है, इट कैन एनीथिंग, मतलब ये ब्लॉग हो एंटिटी है एक तरह की। इसमें वीडियो कंटेंट हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, HTML हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट हो सकता है। तो ये हो गया ब्लॉग। अब ब्लॉग को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग को हम लोग हमारी थीम का जो रीजन है, हमारी थीम का जो लेआउट है उसके अकॉर्डिंग हम रेंडर करते हैं। तो थीम का जो लेआउट है वो हम लोगों ने कैसे देखा था, हम लोगों को यहां से पता चला था थीम का जो लेआउट है, राइट। मतलब हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी ब्लॉक है, ब्लॉक लेआउट में अगर मैं जाऊंगा और हमारे थीम सिस्टम के अंदर जितने भी ब्लॉक है वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अब इन ब्लॉक को हम लोग इस लेआउट के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रेंडर कर सकते हैं। मान लीजिए हमको फूटर में चाहिए, तो फूटर में हमारे पास 3 सेक्शन है, फूटर 1, फूटर 2, फूटर 3। तो हमको कौन सी सेक्शन में कौन सा ब्लॉक चाहिए वो हम यहाँ से रेंडर कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे फूटर वन में इसको रेंडर किया है, फूटर 2 में और फूटर 3 में रेंडर किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमको फूटर 1 में, फूटर 2 और फूटर 3 तीनों में ये अलग अलग ब्लॉक दिखेगी। ठीक है, तो मैं अगर साइट पे जाता हूं, ठीक है, तो अगर हम लोग साइट्स पे जाके इसको चेक करें, है ना, अगर मैं साइट्स पे जाके देखें तो ये क्या है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया। फिर ये क्या है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, ये एक ब्लॉक है ना। और अगर मैं फूटर में जाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं फूटर में जाता हूँ, फूटर में जाके अगर मैं देखता हूँ तो फूटर में भी मेरे पास 3 ब्लॉक है अलग अलग। ठीक है, फूटर में भी मेरे पास क्या है, 3 ब्लॉक है अलग अलग, है ना। तो फूटर में ये क्या है, ये भी एक ब्लॉक है हमारा, ये क्या है, ये भी एक ब्लॉक है, और इस तरीके से ये भी एक ब्लॉक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ब्लॉक क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग ब्लॉक को रेंडर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब ब्लॉक स्टैटिक भी हो सकता है, ब्लॉक डायनामिक भी हो सकता है। अब हम लोग ब्लॉक लेआउट पे जाएंगे और मान लीजिए कि मेरे को ये वाला जो पावर्ड बाय ड्रूपल जो ब्लॉक है, ये फूटर 1 में भी दिखाना है, और मान लीजिए मेरे को फूटर 2 में भी दिखाना है। ये चीज ड्रूपल 7 में नहीं थी, ड्रूपल 8 में ये ऑप्शन है कि अब मल्टीपल प्लेस पे ब्लॉक को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर्ड बाय ड्रूपल अभी फूटर 1 में है। ठीक है, अब ये फूटर 1 में, अभी मान लीजिए मेरे को फूटर 2 में भी दिखाना है, तो मैं प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा, मेरे आगे एक पॉपअप ओपन होगा। उस पॉपअप में मुझे इसका नाम चूज करना पड़ेगा जो कि पावर्ड बाय ड्रूपल है, और पावर्ड बाय ड्रूपल को सेलेक्ट करके मैं उसको प्लेस कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये कुछ ब्लॉक ओपन हो गए। अब इस ब्लॉक में से मेरे को कौन सा ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो मेरे को पावर्ड बाय ड्रूपल सेलेक्ट करना है। तो ये पावर्ड बाय ड्रूपल है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, तो ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेंडर करते हैं ब्लॉक को रीजन के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपको कस्टम कोई ब्लॉक बनाना है, ये तो जो बने हुए ब्लॉक है वो यहाँ पे लिस्टेड हो रहे हैं। अब मान लीजिए आपको कोई कस्टम ब्लॉक बनाना है, तो आप यहाँ पे एड कस्टम ब्लॉक कर सकते हैं। ये ब्लॉक लेआउट में जाके यहाँ पे कस्टम ब्लॉक लाइब्रेरी का एक ऑप्शन है, उस पे जाके आप यहाँ पे कस्टम ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद
यहाँ पे कुछ डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग है मतलब हमको इन कंटेंट टाइप के ऊपर दिखाना है, कोई स्पेसिफिक कंटेंट टाइप का पेज ओपन हो तभी ये ब्लॉग दिखे, कोई टेक्सोनॉमी, स्पेसिफिक टेक्सोनॉमी का कोई पेज ओपन हो, वोकेबलरी का कोई पेज ओपन हो वहां पे ये दिखे, कंटेंट टाइप नॉट रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट मतलब ये रिस्ट्रिक्ट करना है तो, और कोई स्पेसिफिक पेजेस पे दिखाना है तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो पेजेस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको फ्रंट पेज पे दिखाना है तो आप यहाँ पे फ्रंट लिख देंगे, और हाइड फॉर द लिस्टेड पेज मतलब अगर आपको ये ब्लॉक हाइड करवाना है तो आप ये करेंगे और यहाँ पे आप पेज की लिस्ट लिख देंगे, तो वहां पे वो पेज हाइड हो जाएगा, वहां पे वो ब्लॉक हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिन जिन पेजों पे दिखाने वहां पे हम लोग ऐसे स्टार भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिस्ट करके पेज 1 पेज 2 लिस्ट करके लाइन में, अलग अलग लाइन में लिस्ट करके हम लोग दे देंगे तो वो ब्लॉक वहां पे लिस्टेड हो जाएगा, उस रीजन में उस पेज पे दिखने लगेगा। ये डिस्प्ले सेटिंग है, विजिबिलिटी है कि कहाँ पे दिखाई देगा ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले टाइटल है, अगर आपको टाइटल दिखाना है नहीं दिखाना है, अगर आपको टाइटल दिखाना है तो आप डिस्प्ले टाइटल पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो हटा देंगे। आपको रोल्स में किस किस रोल्स पे दिखाना है वो भी हम फिल्टर कर सकते हैं, कि मान लीजिए हमको तो एडमिनिस्ट्रेटर को ही दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर देंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाई देगा। ये है ब्लॉक का ऑप्शन। यहाँ पे कुछ टोकन अवेलेबल भी है, मान लीजिए इस फील्ड का टाइटल आपको कुछ और रखना है तो आप यहाँ से टोकन सेलेक्ट करके वो टाइटल यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस फील्ड के लिए टोकन का ऑप्शन भी हमको ड्रूपल ने दिया है। तो इस तरीके से हम लोग ब्लॉक को इस तरीके से हम लोग ब्लॉक को रेंडर कर सकते हैं विथ विजिबिलिटी सेटिंग्स के। तो ये तो हो गया ऑप्शन कि हम एक ब्लॉक को एक से ज्यादा रीजन पे अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये कस्टम ब्लॉक है तो हम लोग यहाँ पे ऐड कस्टम ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कस्टम ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये सारे ब्लॉक क्या है, ये सारे ब्लॉक हमको जितने भी ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना, टूल्स पावर्ड बाय ड्रूपल, फूटर मीनू, ये सब किसी न किसी ने बनाए हैं, किसी न किसी मॉड्यूल से आ रहे हैं, किसी न किसी कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल, कोर मॉड्यूल उससे आ रहे हैं। हमको कस्टम ब्लॉक बनाना है तो हम ऐड कस्टम ब्लॉक पे क्लिक करके यहाँ पे कस्टम ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग पेज ओपन किया। अब यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ, माय फर्स्ट कस्टम ब्लॉग, राइट। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट कस्टम ब्लॉग, लिख देता हूँ दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल, करेक्ट, ये मैंने लिख दिया। अब इस ब्लॉक को मैं कहा, ये इस ब्लॉक मैंने सेव कर दिया तो ये मेरा कस्टम ब्लॉक बन गया है। अब इस कस्टम ब्लॉक को मेरे को क्या करना है, रेंडर करवाना है। तो मैं इसको रेंडर करवाऊंगा, कहाँ पे रेंडर करवा सकता हूँ, जैसे ही ब्लॉक बनेगा उसके बाद में मैं इस ब्लॉक को रेंडर करने के लिए यहाँ पे जाऊंगा और इस ब्लॉक को प्लेस ब्लॉक पे क्लिक कर दूंगा तो ये रेंडर हो जाएगा ब्लॉक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कस्टम ब्लॉक हमारा बन गया। अब इस कस्टम ब्लॉक को मेरे को लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मुझे इस कस्टम ब्लॉक को फूटर के लैब फूटर वाले या फूटर के इस वाले सेक्शन में दिखाना है तो मैं प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सर्च बॉक्स में मैं लिखूंगा यहाँ पे माय फर्स्ट कस्टम ब्लॉक, इसको मैं प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा। देन मैं यहाँ पे विजिबिलिटी सेटिंग को स्पेसिफाई करूंगा और ये ब्लॉक जो है मेरा वो रेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले टाइटल दिखाना है तो मैं डिस्प्ले टाइटल कर देता हूँ। पेजेस में मुझे ऑल पेजेस करना है तो मैं ऑल पेजेस करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख ग्रीन कलर से आ रहा है मतलब ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया, हमको सेव करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट में जाता हूँ और परफॉर्मेंस में जाता हूँ और एक बार मैं ड्रूपल का कैशे क्लियर करता हूँ। उसके बाद में इस पेज को मैं रीलोड करूंगा तो पावर्ड बाय नीचे ये जो ब्लॉक है इसके नीचे मुझे मेरा कस्टम ब्लॉक दिखाई देगा। ठीक है,
यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये पावर्ड बाय ड्रूपल है और यहाँ पे मैंने जो कस्टम ब्लॉक बनाया था वो आ गया। तो इस तरीके से ब्लॉक काम करता है। ब्लॉक हमारी बहुत हेल्प करने वाला है जब हम कंटेंट मैनेज करेंगे और कंटेंट लेआउट बनाएंगे, कंटेंट लेआउट डिस्प्ले करेंगे पेजेस पे, तो हमको ब्लॉग जो है वो बहुत मदद करेगा।